दोस्तों, क्या बिना कोई फैक्ट्री लगाए 40 रुपए का माल बनाकर 120 रुपए में बेचा जा सकता है? क्या आपने ऐसा कभी सोचा होगा? इस प्रश्न का उत्तर है अनेकों लोगों का कि नहीं, तो ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अगर 100 लोगों में इस प्रश्न की उत्तर अगर हम ढूंढें तो 1-2 लोगों को ही जानकारी होती है कि हाँ, ये कमाया भी जा सकता है। लेकिन 98-97 जो लोग आपको मिलेंगे, बाकी लोग यही कहेंगे कि 40 रुपए का माल 120 रुपए में कैसे बिक सकता है। लेकिन दोस्तों, बिना कोई फैक्ट्री लगाए अगर व्यक्ति चाहे तो 40 रुपए की पूंजी यानी लगाता है तो वो मटेरियल तैयार करके 120 रुपए में बेच सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही कई बिजनेस के बारे में बात करने वाले, मतलब एक नहीं, दो नहीं, अनेकों बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बिना कोई फैक्ट्री लगाए व्यक्ति 3 गुना तक की कमाई कर सकता है। ये आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो छोटे छोटे पूंजी में ऐसे बिजनेस की तलाश में रहते हैं जिससे पूंजी तो लगाया ही जाए, उसमें आमदनी 2 गुना से भी ज्यादा हो, यानी कि 3 गुना के करीब हो। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आपने अनेकों वीडियो देखा होगा, लेकिन जो मैं चीजें हर एक वीडियो में बताता हूं वह मैं पूरे साइंटिफिकली विश्वास के साथ, जो कि 100% सत्यता के साथ मैं आपको बताता हूं, और प्रैक्टिकली भी मैं कुछ अनुभव के बारे में भी आपको बताता हूं। दोस्तों, कोई भी जानकारी मैं हवाई या बिना किसी तथ्य या तर्क का मैं कोई भी जानकारी मैं नहीं देता। तो दोस्तों, ये बात आप धैर्य से समझ लीजिए कि आज के वीडियो में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही जाने वाला है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आज का वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, लेकिन दोस्तों एक एक बारीकी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे और आज आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस क्षेत्र से हैं। यानी कि अगर आप गांव से हैं तो गांव में अगर आप बिजनेस को देखेंगे ना तो अलग अलग प्रकार के ऐसे छोटे छोटे बिजनेस है जो कि गांव में काफी प्रचलित हैं और उनका भी उन सब चीजों को प्रोडक्ट का भी डिमांड काफी अच्छा खासा होता है, जिसमें भी वह कम लागत लगा करके कमाई की जाती है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा शहर एरिया में रहते हैं, मतलब, तो दोस्तों वहां के लिए एक अलग ही बिजनेस होता है। लेकिन हम गांव में रहते हैं तो गांव से जुड़े बिजनेस के बारे में ज्यादा नॉलेज है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के जो वीडियो है ये हम आपको अनेक क्षेत्रों में बताएंगे। यानी कि एक ही क्षेत्र में नहीं कि आप यही काम करते हैं तो यही काम में ये ऐसे करके आप ऐसे कमाई करें, नहीं, अनेक क्षेत्र में अनेक विकल्प मैं आपको बताने वाला हूं जो कि 3 गुना तक कमाई की जा सकती है और छोटी पूंजी में बिजनेस स्टार्ट करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और हाँ, कोई नहीं बताने वाला, यह जो तरीका मैं आपको जो बताने वाला हूं यह तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं वह तरीका लेकर के हाजिर। तो सबसे पहले मैं जो तरीका बताने वाला हूं मेरे भाई, आप ध्यान से समझिएगा, और आप खुद अगर गांव में रहते होंगे तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी, जाकर खुद देख सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है उस बिजनेस को कहा जाता है मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने का बिजनेस। दोस्तों, मैं ये पहला बता रहा हूं, इसको आप थोड़ा विस्तृत तरीके से आप समझिए। दोस्तों, जो मिट्टी का बर्तन होता है वह एक तरीके से आप देखेंगे, अभी जैसे त्योहारों का समय आ गया या शादी समारोह में अनेकों चीजों में मिट्टी का जो बर्तन होता है उसका उपयोग होता है। लेकिन अभी के टाइम में मैं जो बता रहा हूं उस पर आप जरा ध्यान दीजिए। अगर आप मिट्टी के बर्तन बनाना, अगर आपके पास एक हुनर है तो दोस्तों आप मिट्टी का कीमत अगर आप देखेंगे ना तो उस मिट्टी की कीमत, थोड़ा सा मिट्टी का कीमत अगर आप मिलाएंगे, मतलब एक जैसे बर्तन, जैसे कलश है, तो एक कलश में कितनी मिट्टी लगी होगी। अगर वो मिट्टी अगर खरीदा भी जाए, मतलब मिट्टी जैसे कटाई होती है वहां से ट्राली के ट्राली लोग मंगाते हैं, वहां से अगर खरीदा भी जाए दोस्तों तो वह मिट्टी लगभग बहुत कम लागत का 1-2 रुपए 5 रुपए का ही पड़ेगा, मतलब एक कलश बनाने में जितना मिट्टी लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, उसमें लग क्या रहा है, आपका हुनर लग रहा है।
अगर आप बनाते होंगे तो ये आपको पता होगा, आपका हुनर लग रहा है और आपका उसमें समय लग रहा है। लेकिन दोस्तों बस इन दो ही चीजों की कीमत के कारण दोस्तों वो रॉ मटेरियल तो आपका कम का ही लग रहा है, लेकिन यही चीज आपका लग रहा है उसको आप इसको सांचे में तैयार करने के बाद, मतलब सांचा बनाने के बाद आप उसको क्या करते हैं, उसको पकाते हैं। जब अच्छे तरीके से जब वो पक जाता है तो वो मार्केट में कितने का बिकता है, मतलब वह भी दोस्तों अलग अलग कीमत में बिकता है। उसमें भी जो अलग अलग कीमत में बिकता है उसमें समय भी अलग अलग टाइम लगता है। कोई ज्यादा अच्छा बनाना हो तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, अगर मिट्टी भी उसमें अगर बड़ा है तो मिट्टी भी ज्यादा लगेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो अलग अलग कीमत में बिकता है, लेकिन उसमें लागत कितना लगता है, बहुत कम। लेकिन जब आप उसको बेचते हैं मार्केट में तो वह एक तरीके से 100 रुपए से ऊपर में ही बिकता है आपका, उससे कम नहीं बिकता। अगर बड़ा वाला कलश है, अगर जिसमें लगभग 5-6 लीटर पानी आ जाता है दोस्तों, वह तो लगभग आपको 200-250 से कम में नहीं मिलेगा। छोटा कलश है वो 100 रुपए का मिलता है। मैं रेट बता रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब जो हमारे गांव एरिया में जो है, बाकी अलग अलग जगह अलग अलग कीमत होगा, लेकिन जो मैं जानकारी दे रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। दोस्तों मिट्टी का बर्तन अगर आपको बनाना आता है तो इन सब चीजों का डिमांड है, आप चाहें तो बना सकते हैं। ये तो एक हुआ बर्तन बनाने के क्षेत्र में, लेकिन दोस्तों इसमें अनेकों और तरीके हैं। और दोस्तों अगर आप खाना बनाने से जुड़े मतलब अगर व्यापार करते हैं तो उसमें आपने अगर ज्यादातर संख्या में देखा होगा ना, तो चाय का व्यापार देखा होगा। दोस्तों चाय का व्यापार, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 40 रुपए से 120 रुपए कमाया जा सकता है, लेकिन चाय का व्यापार दोस्तों यह एक अच्छा खासा व्यापार है और इसका डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में होता है। मतलब थोड़ा बहुत नहीं होता है, ये हर जगह चलने वाला बिजनेस है। चाहे आप शहर में रहें, गांव में रहें, कस्बे, नगर, चौराहे, मतलब जहां पर भी रहें, चाय का बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस में से यह एक बिजनेस है। और इस बिजनेस को भी करके लोग कमाई कर लेते हैं। इस बिजनेस में भी मार्जिन मिलती है, ऐसा नहीं है कि मार्जिन नहीं मिलता। और एक बात मैं और आपको बता दूं, आप अनेकों वीडियो देखे होंगे, अनेकों प्रकार के बिजनेस देखे होंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से हैं या किस देश में है, लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं किसी भी बिजनेस को शुरू करके, तो दोस्तों एक बात हर एक बिजनेस में आपने देखा होगा कॉमन होता है। जितने भी बिजनेस ग्रोथ करते हैं उस बिजनेस में व्यक्ति एक चीज कॉमन होता है सभी लोगों के पास, कि वह किस चीज पे ध्यान देता है। अब इसको ध्यान से समझिए, यह 3 चीजें कॉमन होती है जो भी बिजनेस आपने ग्रो करते हुए देखा होगा, जिसमें सबसे पहला चीज होता है क्वालिटी। जो भी प्रोडक्ट, जो भी व्यक्ति बिजनेस किया है उसका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी अच्छी है तो लोगों को क्या करता है, सबसे पहले वो आकर्षित करता है। उसके बाद क्वांटिटी, यानी कि जो व्यक्ति जितना सामान मांग रहा है उसको समय पर उसको पूरा करना। और दूसरी बात होता है, मतलब मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, उसको कहा जाता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का अर्थ दोस्तों अनेकों भाषाओं में या अनेकों अर्थ होंगे, लेकिन मैं जिस संदर्भ में कह रहा हूं, ग्राहकों से कांटेक्ट रहना, यानी ग्राहकों के हिसाब से ग्राहकों से हमेशा कांटेक्ट रहना। जो भी बिजनेस ग्रो करता है उसमें ये 2-3 चीजें बहुत मायने रखती है। बाकी आप कोई भी बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही 2-3 चीजें, क्वालिटी, क्वांटिटी और कनेक्टिविटी। ग्राहक से जुड़ाव व्यक्ति को एक तरीके से अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। दोस्तों आप चाहे जितना अच्छा क्वालिटी का मटेरियल बनाए, लेकिन अगर आपके पास ग्राहक आ रहे हैं, मटेरियल है तो निश्चित ही ग्राहक आएगा, लेकिन अगर आपका जुड़ाव अगर आप उनसे जुड़ नहीं पाते हैं तो दोस्तों आपका मटेरियल नहीं बिकेगा। और ग्राहक से जुड़ाव रहेगा तो आपका मटेरियल बिकेगा। और दूसरी बात यह कि आपका अगर देरी भी हो जाएगा थोड़ा, अगर मैंने देखा है अनेकों बिजनेस में, दुकानों में भी मैंने देखा है, अगर आपका मटेरियल निकालने में, सामान निकालने में अगर थोड़ा देरी भी हो जाए तो ग्राहक वेट कर लेता है। या आपको दुकान खोलने में भी, अगर किसी चीज का बिजनेस किया, दुकान खोलने में भी थोड़ा समय लग गया, लेट हो गए, तो भी ग्राहक आपकी प्रतीक्षा करता है। किस चीज पे, कि आप ग्राहक से जुड़े हुए हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले बिजनेस की तरफ, जो कि गांव में भी यह एक सही बिजनेस है,
और वह भी बिजनेस अगर आप देखेंगे तो छोटी पूंजी का ही बिजनेस माना जाता है, और उस पूंजी से भी लोग अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हर लोग, अगर मैं बताऊं, सभी लोग मान लीजिए पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग एक बिजनेस नहीं कर सकते। अलग अलग लोग अलग अलग बिजनेस कर सकते हैं, और हर एक बिजनेस में हर एक छोटा तरीका जरूर होता है। दोस्तों अगर आप गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आप बहुत आसानी से, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से सब्जी का व्यापार शुरू कर सकते हैं। सब्जी का व्यापार करने का मतलब क्या होगा, आपको उसमें कई हजार रुपए पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। मुश्किल से दोस्तों 500 रुपए पूंजी की आवश्यकता होती है। 500 रुपए पूंजी लगाकर आप रोजाना 300, 200, 400, 500 रुपए की कमाई भी कर सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट होता है ना सब्जी का, आपने रॉ मटेरियल उसी कीमत में खरीद रहे हैं, आप मतलब जो थोक व्यापार कर रहे हैं वो वही कीमत में खरीद रहे हैं। अगर आपके एरिया में किसानी वगैरह या खेत से अगर आप सब्जी ले रहे हैं, फसल ले रहे हैं किसानों से तो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में आपने देखा होगा कि ज्यादा मटेरियल न होने के कारण कीमत में उछाल आ जाता है अचानक एक दिन। तो दोस्तों उसमें बहुत से लोग कमा कर एक तरीके से कई दिन का मार्जिन कई गुना कमा लेते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो 100, 200, 300 रुपए, अगर छोटी पूंजी का बिजनेस है, 500 रुपए का पूंजी है तो आप 100, 200 रुपए आसानी से कमा सकते हैं, और सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर सब्जी का व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो यह जो बिजनेस है, अगर आप सोचेंगे कि इसको घर पे शुरू कर दें तो बिल्कुल भी घर पे मत कीजिएगा। सब्जी का व्यापार है वो घर पे नहीं होता है। हाँ, उस कंडीशन में होता है जब आपका घर जो है, ध्यान दीजिएगा, आपका घर अगर मार्केट में है यानी कि बाजार में है तब आप तो कर सकते हैं, संभवतः वह बिजनेस चल पड़ेगा। अन्यथा आप चाहे तो घुमाकर बेच सकते हैं, या जहां सब्जी का मार्केट लगता है यानी कि जहां पे भीड़ लगती है। अब आप ही बताइए कि अगर आपको मार्केट जाना है कोई भी सब्जी खरीदने तो आप कहाँ जाएंगे? यहाँ पे ज्यादा व्यापारी बैठे होंगे सब्जी बेचने वाले, वहीं पे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप व्यापार भी करते हैं तो आपको वहीं जाकर के पहले बेचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग यही गलती करते हैं सब्जी व्यापार में। क्या करते हैं कि दूसरों को देखते हुए, मान करके चलिए कहीं शहर में गए, वहां तो शहर एरिया है, वहां मान करके चलिए गांव देहात है नहीं, शहर एरिया है। अगर छोटा सा भी कोई अपने घर में भी दुकान किया तो वो माल बिक जाएगा, क्योंकि हर चीज वहां लोगों को खरीद करके ही खाना है। अब वही चीज देखकर घर पे आए, गांव में आए, और गांव में अपने घर पे सब्जी का दुकान खोल दिया, या घर पे बहुत से लोगों को देखा होगा कि ऐसा कोई बिजनेस कर दिया दूसरे जगह से देख कर आकर के। तो दोस्तों होता क्या, वो बिजनेस चल नहीं पाता, उनको माल ही नहीं बिक पाता। तो दोस्तों होता क्या है, उसमें उनको घाटा लगता है। इसलिए कहा जाता है कोई भी बिजनेस अगर दुकान खोलना चाहते हैं गांव में या शहर में तो उस एरिया में सबसे शुरू करें कि पहले आप मार्केट में, यानी कि जहां पे भीड़ लगती है, मार्केट में, बाजार में, अगर वहां चौराहा है जहां भीड़ लगती है वहां पर करें। अगर वहां आपका बिजनेस सही तरीके से चल रहा है तो आपकी मर्जी है, चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने, अगर वहीं से थोड़े दूर पर अगर आपका घर है और आपका एकमात्र आप ही का दुकान है जिस प्रकार का आपने बिजनेस किया है, तो वहां आपका घर पे भी चल सकता है। अन्यथा दोस्तों होता क्या है, जहाँ पे भीड़ लगती है वहीं पे लोग, अब मान करके चलिए ज्यादा सामान जहाँ बिक रहा है, अनेकों लोगों को मार्केट में जाना, अनेकों प्रकार की सामान खरीदने हैं, तो दोस्तों ग्राहक चल करके किसी घर पे तो जाएगा नहीं, मार्केट में ही जाएगा, वहां रहेगा, आसानी से ले लेगा। हाँ, वहां अगर नहीं मिला फिर व्यक्ति जा सकता है। यानी कि अगर नो कंपटीशन है, आप जिस चीज का बिजनेस किए हैं, आप जिस चीज का दुकान किए हैं, अगर कंपटीशन उसमें नहीं है तो ग्राहक आपके पास ही जाएगा। तो दोस्तों यही सब समझने वाली बात है, हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, चाहे जो भी बिजनेस, जो व्यक्ति भी करे, किसी भी प्रकार का बिजनेस करे। बहुत से बिजनेस है, लेकिन यह चीजें हर व्यक्ति को समझ करके ही करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और हाँ, एक बात और ध्यान करता हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और फिर से किसी नए टॉपिक और नए तरीके के बारे में बात किया जाएगा, और नए नए चीजों के बारे में चर्चा किया जाएगा। आप जहां भी रहिए,
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।